Assalamu alaikum. I hope that all of you are fine, being very very great. I'm Dr. Mahin Javed, clinical dietologist. तो आज की जो वीडियो है दैट इज़ बेसिकली डाइट प्लान, किसी डिजीज़ के बारे में नहीं है, डाइट प्लान है, वेट लॉस के बारे में डाइट प्लान है। और ये वो डाइट प्लान है जो जनरलाइज डाइट प्लान है, हर कोई इसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। और अगर आपकी कोई ऐसी कंडीशन है जिस तरीके से प्रेगनेंसी की कंडीशन है, या कोई डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, या आपको जो है हाइपरटेंशन का इशू है, आर्थराइटिस का इशू है, या कोई भी और इशू है, PCOS का इशू है, तो फिर जो है आप अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करेंगे और इंशाल्लाह मैं आपके लिए फ़र्दर वीडियोस लेके आऊँगी जिसमें आपके पास जो है वो डिज़ीज़ के डिफरेंट डाइट प्लान्स होंगे। तो हम टाइम वेस्ट किए बगैर में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वो डाइट प्लान है जिसके साथ मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी बताऊँगी, आपने करनी है और इंशाल्लाह गारंटेड आपका 5 to 7 kg वेट लॉस होगा। लेकिन इसके लिए जो है वो शर्त ये है कि आपने इस प्लान को पूरे तरीके से फॉलो करना है, साथ एक्सरसाइज करनी है। देखिए, आप डाइट के लिए करेंगे, एक्सरसाइज साथ नहीं करेंगे तो आपका वेट कभी लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में जो है ना, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो ऑब्वियसली आपकी जो है मूवमेंट होती है, फैट आपका जो है वो ख़त्म होता है। लेकिन इस तरीके से आपके हार्मोन्स भी इस तरह के डिफरेंट रिलीज़ होते हैं कि जो आपकी बॉडी में अगर हार्मोन बैलेंस हुआ हुआ है तो वो उसको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जब आप उठें तो अपनी जो साइड टेबल है बेड की, वहाँ पे आप बॉटल ज़रूर रखें पानी की, या तो आप 1 से 2 गिलास पानी पिए ल्यूकवार्म, या रूम टेम्परेचर पे आपका पानी होगा वो पिएंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप उठ जाएंगे, उठने के बाद फ्रेश होंगे, आपने ब्रेकफास्ट इस टाइम पे भी नहीं करना है। सबसे पहले आपने ल्यूकवार्म वाटर लेना है। ये आपका दूसरा या तीसरा ग्लास होगा, जो आपने बेड पे 2 ले लिए थे वो लेना है, या 1 से आप भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब आप अपने किचन में आओगे तो उस टाइम पे आपने ल्यूकवार्म वो लेना है, वाटर लेना है। ल्यूकवार्म का मतलब होता है जो कोसा आपके पास पानी है, बॉइलिंग वाटर आप नहीं लोगे, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा लोगे, ठीक है। उसके अंदर आपने 2 लेमन्स, ठीक है, 2 लेमन आपने उसके अंदर स्क्वीज़ करके, उसका जूस स्क्वीज़ करके तो उसको पी लेना है। कोई उसका बुरा टेस्ट नहीं होता, कोई उससे गला ख़राब नहीं होता, कुछ नहीं होता, बल्कि एक तो वो आपका फ़ैट लॉस बहुत स्पीड अप करवा देता है, ठीक है। फिर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट करवाता है, ठीक है। और इसके अलावा आपकी बॉडी से जितने टॉक्सिन्स हैं वो उनको डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है। ये आप बात समझ लें, मेन चीज़ ही होगी, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपने पी लिया, फिर आपने थोड़ा सा गैप देना है। अब गैप आप दे सकते हैं 10 मिनट्स का, 15 मिनट्स का। उसके बाद आपने अपने ब्रेकफास्ट के ऊपर आना है, ठीक है। ब्रेकफास्ट में यूजली ऑप्शन होती है कि आप ब्राउन ब्रेड की तरफ के जाओ। ब्राउन ब्रेड की तरफ आप इसलिए जाते हो क्योंकि उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को एनर्जी तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो आपकी बॉडी में एज सच फैट्स के जो है ना जगह पर वो स्टोर नहीं होते हैं। तो इसलिए उसके लिए कुछ ऑप्शंस हैं, या तो आप 2 बॉयल एग्स खा सकते हो, एग योक के साथ खाओ। देखो, एग योक बहुत बेहतरीन चीज़ है, एग योक के अंदर बिल्कुल फैट्स नहीं होता, अगर फैट्स है उसके अंदर तो उसके अंदर HDL है जो गुड फैट्स है, जो आपके बैड फैट्स को ख़त्म करता है। और ये रिसर्चेस के बताती हैं कि आप डेली बेसिस पे या तो एक मल्टीविटामिन खा लो या एक एग योक खा लो, ठीक है। तो एग योक के अंदर इतने ज़्यादा आपके पास न्यूट्रिएंट्स हैं, तो आप एग योक के साथ ही 2 बॉयल एग खाओगे, ठीक है। या आप ये कर सकते हो कि आपने 1 बॉयल एग लेना है, आपने 1 कप ऑफ स्किम मिल्क लेना है। स्किम मिल्क का मतलब है कि उसके अंदर फैट्स बिल्कुल नहीं होगा। घर में आप स्किम मिल्क इस तरीके से बना सकते हो कि उसको 2-3 दफ़ा जो आप बॉयल दिलवाओगे, उसके ऊपर जो फैट्स की लेयर है उसको उतार दोगे तो वो स्किम ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। होल मिल्क आपने नहीं लेना जिसके अंदर फैट्स होता है। या फिर आप जो है वेजिटेबल ऑमलेट ले सकते हो, उसके अंदर डिफरेंट वेजिटेबल्स आप काट के डाल लो, लेकिन एक अंडे के अंदर, ठीक है। उसके साथ आप ब्राउन ब्रेड यूज़ कर सकते हो। अगर साथ में किसी को चाय बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप चाय पी लें, लेकिन चाय की क्वांटिटी इस तरीके से होगी कि आप चाय जो है उसके अंदर 50-50 रखेंगे, या फिर दूध की रेशो उसको ज़्यादा कम करेंगे, ठीक है। इस तरह से लेंगे। और उसके अंदर चीनी आपने बिल्कुल नहीं डालनी है, उसके अंदर आप शक्कर यूज़ कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता आप छोड़ने के लिए। फिर उसके बाद अगर आपसे बिल्कुल ही नहीं छोड़ा जा रहा और आपको मुश्किल हो रही है तो कोशिश करें कि जो पैसे आप चीनी के ऊपर लगा रहे हैं वो आर्टिफिशियल स्वीटनर के ऊपर लगा लें, वो आपको जो है वो आपका वेट गेन बिल्कुल नहीं करवाती है, और वो एक सेफ चीज़ है, रिकमेंडेड चीज़ है, ठीक है। इसके बाद आपने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद आपका एक स्नैक का टाइम होता है। यूजली जो है ब्रेकफास्ट आपका होता है 8 o'clock पे, 7 o'clock पे, डिपेंड करता है, लेकिन यूजली यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे यही टाइम है कि बच्चों ने सुबह कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी जाना है, या लोगों ने ऑफिस जाना है उस टाइम पे। फिर आपका एक स्नैक टाइम आता है। स्नैक के अंदर बेसिकली आप कोशिश करें कि एक आपका सीजनल फ्रूट जिस तरीके से एप्पल है, और कोशिश करें कि वो फ्रूट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो फ़ौरन आपके ब्लड शुगर लेवल को रेज़ करते हैं, जहाँ जिस तरीके से आपके पास बनाना है, मैंगो है, ये बहुत मीठे हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा स्किप करें। जिस तरीके से अब आप ले लेंगे एप्पल, आप ले सकते हैं, एक एप्पल ले लें, आप एक अमरूद ले सकते हैं, आप एक ऑरेंज ले सकते हैं, एक फ्रूट ले लें इस 11 o'clock पे, 12 o'clock के टाइम पे, और साथ 7 ऑलमंड्स, ठीक है। 7 ऑलमंड्स आपने नहीं लेने तो आप 2 अखरोट ले सकते हो, ठीक है। इसके अंदर फाइबर है,
आपको एक तो फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी, ठीक है। इसके अलावा ऑब्वियसली आपकी बॉडी को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं ये चीज़ें। और आपकी जो है ना वो भूख आपको नहीं लगेगी ज़्यादा देर तक, ठीक है। उसके बाद आपका जो है लंच टाइम आता है। लंच टाइम आपका 1:30 2 o'clock इस टाइम पे आता है। उसके अंदर अब आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने 2-3 चिकन की बोटियाँ जो है नॉर्मल साइज़ की, या लेग पीस या थाई पीस या चेस्ट पीस जो भी आप लेना चाहते हो, या एक अगर आपके पास बड़ी है, आप उसको बॉईल करोगे, ठीक है। और आप सैलेड बनाओगे, 1 बाउल सैलेड जो आपका नॉर्मल बाउल होता है, बहुत बड़ा बाउल नहीं लेना। उसके अंदर आप क्या करोगे कि ऑनियन, ठीक है, उसके अंदर कैप्सिकम, उसके अंदर जितने भी मतलब आपके, लेकिन उसके अंदर आपने कैरेट्स और कॉर्न्स यानी कि सिट्टे, गाजरें, सिट्टे, ये चीज़ें आपने नहीं डालनी। इसके अलावा बाकी वेजिटेबल्स आप डाल सकते हो, टमाटो डाल लो, ऑलिव्स डाल लो, मशरूम डाल लो, आप लेटस डाल लो, आप टमाटोज डाल लो, आप पीस डाल लो, ये चीज़ें डाल लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं या तो उसको वो तो इसको रॉ खा लेते हैं सैलड को। इससे ही सैलड के अंदर आप अपना जो चिकन है उसको श्रेड करके, जो बॉइल्ड चिकन उसको श्रेड करके डालोगे। तो मेन चीज़ तो ये है कि न्यूट्रिएंट्स, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, हर चीज़ के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, ठीक है। और इसके अंदर फाइबर इतना ज़्यादा होता है वेजिटेबल्स के अंदर कि आपको ज़्यादा देर तक भूख ही नहीं लगती। आपकी बॉडी जो है वो एक फीलिंग ऑफ फुलनेस के अंदर रहती है, और आपकी बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है वो भी पूरे होते रहते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ ये है कि कुछ लोगों से सैलड नहीं खाई जाती रॉ, ठीक है। तो आप रॉ ना खाएं, आप उसको हल्का सा सौते कर लें। अब सौते आपने किस में करना है, आपके पास नॉन स्टिक पैन है, ये कोई भी आपका पैन है, उसके अंदर आप ऑलिव ऑयल डालेंगे बिल्कुल कम, या मैं आपको अगर आप उसकी क्वांटिटी बताऊँ तो बिल्कुल 1 टीस्पून या 2 टीस्पून आपने ऑलिव ऑयल डालना है। और ऑलिव ऑयल स्पेसिफिक ऑलिव ऑयल होता है जो कुकिंग के लिए यूज़ होता है, पॉमेस ऑलिव ऑयल, आपने वो यूज़ करना है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ नहीं करना, वो सिंपल खाने के लिए या सैलड ड्रेसिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके अंदर आपने हल्का सा सौते करके, बहुत ज़्यादा सौते नहीं करना कि उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म ना हो जाए, वो आपने जो है वो करना है। और उसके अंदर बाद में शेड करके डालें। इसके ऊपर आप कोशिश करें नमक ना डालें, क्योंकि जितना ज़्यादा नमक खाएंगे, नमक भी वेट गेन करवाता है, वाटर रिटेंशन करवाता है, ठीक है। और उन लोगों के लिए तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है जिनको हाइपरटेंशन का इशू है, ठीक है। ये आपकी चीज़ हो गई। और इसके साथ जो है, अगर आप योगर्ट लेना चाहते हो, सिंपल योगर्ट, तो आप बिल्कुल थोड़ा सा ले सकते हो, लेकिन अदरवाइज़ ये आपको इतनी फीलिंग को फुलनेस देगा कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका टी टाइम आता है। आप कहते हो कि टी टाइम पे हमारा बिस्किट्स या केक वगैरह खाने का दिल करता है। देखिए, मार्केट में कुछ ऐसे बिस्किट्स अवेलेबल हैं जिनके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या जो वीट के बिस्किट हैं, ठीक है, वो जो आपके पास गंदम है उसके बिस्किट्स आते हैं, आप उनकी कंजप्शन आप ज़रूर कर सकते हो। आपको ऑब्वियसली पता होगा कि कौन से अवेलेबल है। और आपने उसके अंदर या तो आप चाय पी लो, या आप कॉफ़ी पी लो, या आप ग्रीन टी पी लो। जो चीज़ आपके लिए रिकमेंडेड है वो ग्रीन टी है, ठीक है। और एक चीज़ कोशिश करो कि अपनी लाइफ से प्रोसेस्ड फूड्स, फ्रोज़न फूड्स, ये चीनी, ये बेकरी आइटम्स, इनको निकालोगे तो यकीन मानो आपकी बॉडी खुद ब खुद जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके साथ आप ड्राई फ्रूट्स की कंजम्पशन कर सकते हो। इसके साथ आप कोई फ्रूट भी ले सकते हो। पास वाले लोग जो है वो पपाया की कंजम्पशन कर लेते हैं ग्रीन टी के साथ। लेकिन आप कोशिश करें कि अगर आपने पपाया की कंजम्पशन करनी है तो वो औरतें जो प्रेग्नेंट हैं वो पपाया की कंजम्पशन नहीं करेंगी, क्योंकि पपाया जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक इस किस्म का फ्रूट है जो आपकी फ़ैट्स को मेल्ट करता है। तो आप देखें जो बेबी बन रहा है वो उसको भी मेल्ट कर सकते हैं। तो कोशिश क्या करें, बल्कि वो औरतें जो प्रेग्नेंट हैं उनको पपाया रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो वेट लॉस भी करी, इवन तो प्रेगनेंसी के अंदर वेट लॉस रिकमेंडेड है ही नहीं, ठीक है। अगर आप करना भी चाहते हो तो आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट के पास, अपने डाइटोलॉजिस्ट, अपने डाइटिशियन के पास जाके अपनी पूरी कंडीशन बता के तो फिर ही करते हो। वो भी इंटायरली डिपेंड करता है कि वुमेन बहुत ज़्यादा बीस है या नहीं, लेकिन उस टाइम पे यही है कि वेट लॉस रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये आपका जो है वो स्नैक हो गया, इवनिंग स्नैक हो गया। इवनिंग स्नैक में कोशिश करें कि आप ग्रीन टी लें, और ग्रीन टी के अंदर प्लीज़ कोई चीनी, कोई चीज़ मत डालें, जैसे मैंने आपको पहले बताया। फिर आपका रात का कोशिश करें कि रात का खाना आप 7 से 8 बजे तक खा लें, उसके बाद कुछ ना खाएं, ठीक है। उसके अंदर आप क्या लोगे कि सबसे पहले जो है वो आपके पास आएगा, हाफ़ आपकी चपाती होगी। और चपाती कोशिश करें कि या तो बारले की, जौ की आपकी चपाती होगी, आपकी होल व्हीट की जो है वो चपाती होगी, सीडी साइज़ चपाती होगी, 6 इंच की आपकी चपाती होगी। उसको आप कंज्यूम करें। फिर आपके घर में जो भी सालन बने, कोशिश करें कि प्रोटीन को उसके अंदर डालें। या तो आप दाल वगैरह ले सकते हो, ठीक है, या आप चिकन वगैरह ले सकते हो, जो भी सालन। कोशिश एक ये चीज़ करें कि वो सालन जितना प्रोटीन के साथ कंज्यूम कर सकते हो उतना ही खाओ, एक्स्ट्रा सालन मत खाओ। मिक्स वेजिटेबल अच्छा सोर्स है, आपके पास चिकन का सालन अच्छा सोर्स है, लेकिन कोशिश करो कि अपनी उस चीज़ को खुद बनाओ
और उसके अंदर ऑयल की क्वांटिटी कम रखो और अपने ऑयल को चेंज करो, ऑलिव ऑयल वाली साइड के ऊपर आओ, ठीक है, या कनोला ऑयल या सनफ्लावर, इन चीज़ों की तरफ आप आओ, वो बेहतरीन आपके पास सोर्स है, ठीक है। फिर इसके बाद आपकी एक्सरसाइज होगी। खाने के बाद आप एक फ्रूट ले सकते हो उसके बाद, और इन चीज़ों के साथ देखो कि अगर आपने मिक्स वेजिटेबल्स नहीं है तो ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा सैलड लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही आप जिस तरह ऑनियन की या क्यूकम्बर या टमाटो, कोई एक चीज़ की सैलड जो है वो उसको साथ कंज्यूम कर सकते हो, या पूरी वेजिटेबल होगी या ऑब्वियसली हाफ़ होगी अगर बड़ी है, और साथ आप जो है वो रायते की कंजम्पशन करो। वो आप ज़ीरे वाला रायता बना सकते हो, आप कोई सिंपल दही ले सकते हो, ठीक है, आप मिंट वाला बना सकते हो, टैटली आप डिपेंड करता है, लेकिन आपने पोर्शन इसका कंट्रोल करना है, ठीक है। अब आपने खाना खा लिया, आपका डिनर कंप्लीट हो गया, इसके बाद आपने कुछ नहीं खाना है। और एक चीज़ ये अपने जहन में रखें कि आप कहते हैं कि भाई हमने तो कुछ भी नहीं किया और हमारा वेट गेन हो गया, कि आपको नहीं पता चलता कि आप मंचिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। किचन में गए, भूख लगी हुई थी, और भूख नहीं भी लगी हुई थी, आपने अपनी कबर्ड्स को खोला और वहाँ पे जो है कोई ड्राई फ्रूट की चीज़ पड़ी थी, आपने खा ली, कोई चिप्स खा ली, कोई बिस्किट खा लिया, तो कोशिश करें कि चीज़ मत करें, क्योंकि आपको नहीं पता चलता कि आप कितनी कैलोरीज़ को उस टाइम पे कंज्यूम कर लेते हो अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। और अब यहाँ पे आपका डाइट प्लान ख़त्म हो गया। इसके अंदर हाँ, आप अगर चावल आपके डिनर के अंदर है तो आप वो भी कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन आपकी जो नॉर्मल प्लेट होती है, मतलब इतने से आपने चावल लेने हैं बॉयल, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑब्वियसली वो 7 सालों का चीज़ होगा, या अगर इस तरह की कोई चीज़ है कि पुलाव है या वेजिटेबल पुलाव, तो उसकी आप हाफ़ प्लेट करोगे, ठीक है, उसकी स्पेसिफिक क्वांटिटी है, आपकी जितनी पूरी प्लेट है उतनी आपने नहीं खानी, उसको हाफ़ करके खाना है। साथ आपका रायता, साथ आपकी जो सैलड है वो होगी, ताकि आपको एक अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिले, फीलिंग ऑफ फुलनेस मिले, ठीक है। अच्छा, अब ये सारे प्लान हो गए। मेन चीज़ के समझ लें कि खाने के बाद पानी नहीं पीना। 40 मिनट्स तक आपने खाने के बाद या आधे घंटे तक पानी नहीं पीना, कोई फ़ायदा नहीं है उसके बाद आपके प्लान का, अगर आप खाने के बाद पानी पी लेते हो, ठीक है। खाने के बीच में भी ऐसा रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि आपको खाने के बाद या खाने के बीच में मिर्चें लग रही हैं, तो फिर आप हाँ 1-2 सिप्स ले सकते हो, और खाने से पहले आप पानी लो। खाने से 15 मिनट्स पहले आप पानी लोगे, उसमें ये चीज़ है कि आपकी बॉडी ऑलरेडी फुल होगी, तो आप इतना ज़्यादा खाना नहीं खाओगे, ठीक है। और वैसे आपने क्या करना है कि पूरे दिन में आपने 7 to 8 ग्लास ऑफ वाटर पीना है। अगर गर्मी है तो आपके रूम टेम्परेचर वाला पानी ठंडा नहीं पीना, क्योंकि ठंडे से फैट्स जो है वो स्टक हो जाता है, ठीक है। और सर्दियाँ जो हैं, सर्दियों के अंदर आप ये करोगे कि सर्दियों में जो है वो आपका ल्यूक वार्म वाटर होगा, उसको आप लोगे, ठीक है, 7 to 8 ग्लासेस। और यकीन मानो पानी एक ऐसा मिरेकल है आपके लिए कि आपकी बॉडी में से इतनी जल्दी फैट्स निकालता है कि आपकी सोच है, ठीक है। अब इसके बाद आपकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज आपने खाने के फ़ौरन बाद में शुरू करने की कोशिश करें, घंटे के बाद आराम से करें। अब आपने वॉक करनी है 30 मिनट्स, तेज़ वॉक करनी है। ये ब्रिस्क वॉक नहीं है, एक नॉर्मल वॉक है, लेकिन आपने तेज़ करनी है कि आपको सांस चढ़े, आपको पसीना है, और इसको अपने रूटीन पर लाना है। ये नहीं करना कि मंडे टू थर्सडे मैं करूँ, मंडे टू संडे आपने वॉक करनी ही करनी है, ठीक है। आप 1 महीना वॉक करें, 2 महीना वॉक करें, फिर आपको जो है वो, अगर मैं आप कहेंगे तो आपको बताऊंगी कि आपने एक्सरसाइजेस कौन सी करनी है, कौन सी नहीं करनी, क्योंकि हर एक्सरसाइज हर बंदे के लिए नहीं है, हर मेल हर फीमेल के लिए वो एक्सरसाइज नहीं है। लेकिन जो चीज़ आप कर सकते हैं वो आपके लिए वॉक है। वॉक आपने ज़रूर करनी है। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप घर के पास पार्क है तो भी आप वॉक करोगे, आप अपने घर में भी वॉक कर सकते हो, अपने घर की छत के ऊपर भी वॉक कर सकते हो, तो आप वॉक ज़रूर करें। वॉक के साथ एक तो आपकी बॉडी जो है ना, वो उसमें ऑब्वियसली मूवमेंट आती है, फैट्स कम होता है, आपकी बॉडी में हार्मोनल जो बैलेंस है वो भी बैलेंस होता है, ताकि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा जो फैट्स है वो कम हो, ठीक है। तो वॉक ज़रूर करें, ठीक है। इसके अलावा एक्सरसाइज अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगी, एक्सरसाइज आपको कौन सी करनी चाहिए, किस कंडीशन में करनी चाहिए, और किस तरीके से करनी है, और कितने टाइम से आपने करनी है, वो आप अगर मुझे कहेंगे कमेंट में तो मैं आपको बता दूँगी एक्सरसाइज का, ठीक है। उसके बाद रात को सोने से पहले आपने कुछ नहीं खाना। अगर मैं आपको कहूँ कि दूध पी लेंगे, कर लें, कुछ नहीं। पूरा दिन में अगर आपने दूध नहीं पिया, या आपकी आदत है कि आप दूध पी के सोते हो, ठीक है, तो आप दूध, स्किम मिल्क, उसके अंदर आप हल्दी डाल के लो, ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो भी इस तरह की चीज़ें हैं जो ठीक होने वाली हैं, मतलब कोई इन्फेक्शन कहीं है, कोई इन्फ्लेमेशन है, तो वो ठीक हो जाए, ठीक है। और उसके आप ना 15 to 20 मिनट्स के बाद सो जाओ, और 7 to 8 आवर्स की स्लीप ज़रूर लो, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा जागते हैं रात को, या रात को बहुत लेट सोते हैं, सुबह बहुत ज़्यादा लेट उठते हैं, उनकी बॉडी जो है ना वेट स्टक हो जाता है, वेट कम नहीं होता, इसलिए नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके अलावा स्ट्रेस, अपनी स्ट्रेस को आप मैनेज करो। देखो आपकी स्ट्रेस जो है ना वो आपको नुकसान पहुंचा रही है, वो आपको फ़ायदा बिल्कुल नहीं पहुंचा रही है, और उसके अंदर मेन नुकसान एक ही होता है कि आपकी बॉडी की हेल्थ तो ख़राब होती है, वो आपका वेट भी स्टक करवाती है, बल्कि गेन करवाती है,
क्योंकि जब बंदा स्ट्रेस के अंदर होता है तो एक स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज़ होता है। वो हार्मोन एक तो आपको कहता है कि आप खाना ज़्यादा खाओ, अगर आप खाना ज़्यादा भी नहीं खाते तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो है वो स्वेल अप होना शुरू हो जाती है, उसके अंदर फैट्स की एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अपने स्ट्रेस लेवल को कम करो, अपना कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ जो है बिल्ड करो, अपना लिंक अल्लाह ताला के साथ बिल्ड करो, ताकि आपकी चीज़ जो है वो नॉर्मलाइज हो। आप अपने, क्योंकि आप खुद तो एकदम से कुछ भी नहीं ना कर सकते स्ट्रेस के लिए, जो काम होना है जो काम नहीं होना वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से। ठीक है, तो इस बात को समझो आप कि आपके लिए जो बेहतर है अल्लाह ताला ने आपके लिए वही किया। तो इसलिए प्लीज़ अपने स्ट्रेस को आप लोग मैनेज करो और अपने आप को इस कंडीशन में ना लेके जाओ कि कंडीशन, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो बहुत सारी डिजीज़ को इंक्रीज़ कर देता है। आप कहते हो कि पेशेंट की हिस्ट्री में डायबिटीज़ नहीं था, पेशेंट ऐसा कोई काम नहीं किया, पेशेंट की बॉडी तो बहुत लीन है, फिर पेशेंट को डायबिटीज़ हो गया, या पेशेंट की बॉडी भी ठीक है, वो इसलिए क्योंकि स्ट्रेस, कहीं ना कहीं स्ट्रेस आपकी बॉडी में, स्ट्रेस आपकी बॉडी में से ख़त्म नहीं होता आपको कोई चीज़, लेकिन आप उसको मैनेज ज़रूर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी। इसके अंदर आपको कोई चीज़ अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी ये प्लान अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह गारंटेड आपका वेट 5 to 7 kg जो है वो लॉस होगा ही होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।